वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राघव। राघव गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका। राघव गुड मॉर्निंग। प्रियंका गुड मॉर्निंग। बाकी सभी लोग भी ज्वाइन करें बेटा फटाफट से। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ जी। शेफाली मैं क्लास के बाद बात करता हूँ क्लास में। हाँ जी बेटा। प्रियंका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका राठौड़। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंजलि गुड मॉर्निंग। हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बेटा इसका फीफो मेथड मैंने आपको कराया था, लीफो मेथड मैंने आपको करना भी दिया था। गुड मॉर्निंग शशांक, गुड आफ्टरनून। मैंने आपको करना भी दिया था, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको वेटेड एवरेज से करना सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको वेटेड एवरेज मेथड से करना सिखाता हूं। तीसरे मेथड से, जो वेटेड एवरेज मेथड है, उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, स्टार्ट करें। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड से कैसे करते हैं बेटा? बेसिक फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा। बेसिक फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। चलिए बेसिक फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होता है। चलिए रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस। रिसिप्ट के 3 पार्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इश्यू के भी 3 पार्ट होते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और बैलेंस के भी 3 पार्ट होते हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। एंड दिस इज डेट। स्टेटमेंट ऑफ
इन्वेंट्री, वेटेड एवरेज मेथड। ये लीजिए साहब, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। स्टार्टिंग एकदम वही से होगी। सबसे पहला 1 फरवरी 2016, कोई रिसिप्ट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। 1 फरवरी को बैलेंस था 100 यूनिट, 10 रुपए वाला, अमाउंट था 1000। 2 फरवरी, ध्यान से देखना बेटा, 2 फरवरी 2016 रिसीव्ड होगी 200 यूनिट्स। रेट क्या थी? 10.50। अमाउंट कितना? 2100। इश्यू, कोई इश्यू नहीं है। बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस बताना जरा, बैलेंस कितना आएगा? अब बेटा वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है कि आपको अलग अलग यूनिट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। कौन सी पहले आई है, कौन सी बाद में आई है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सारी यूनिट्स को क्या कर देंगे? एवरेज कर देंगे। ये लीजिए साहब, कितनी यूनिट होगी? यूनिट होगी 300। सर इनका अमाउंट बताओ। मैंने कहा अभी लिख देते हैं बेटा, 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 1000, 200 यूनिट 10.50, 2100, टोटल 300 यूनिट हो गई। टोटल 300, अमाउंट हो गया 3100। रेट क्या आ गया बेटा? रेट बता दो। रेट हो गया 3100 डिवाइडेड बाय 300। रेट हो गया 3100 डिवाइडेड बाय 300। जब भी नई रेट का माल आएगा उसे नया रेट, आपको एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। और एवरेज रेट हमेशा कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज के हिसाब से। 10 रुपए वाली 100 यूनिट, 10 रुपए 50 पैसे वाली 200 यूनिट, टोटल वैल्यू होगी 3100। कितनी यूनिट की? 300 यूनिट की। जल्दी से रेट बता दो, रेट बता दीजिए बेटा। वेरी गुड, फास्ट। हर बार निकालनी पड़ेगी। जब भी नया माल आएगा, नई रेट का माल आएगा, आपको ये रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जल्दी से बताइए, बस इतना सा ही चेंज है। राघव, प्रियंका, प्रेरणा, बेटा फटाफट से बताओ। शशांक, प्रियंका मेरे यहां तो नेट बहुत क्लियर है। प्रियंका मेरे यहां पे नेट बहुत क्लियर आ रहा है। आई थिंक आपके नेटवर्क में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे यहां बेटा अदर मोड पे भी चल रहा है। 10.33। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, तो एक बार बंद करके स्टार्ट कीजिए। आई थिंक इट कैन बी बेटर। 10.33, 10.33। ठीक है साहब। चलिए फिर हम बोलते हैं 3 फरवरी 2016। 3 फरवरी 2016, 3 फरवरी 2016। 3 फरवरी 2016 को क्या हुआ है? 3 फरवरी 2016 को दोबारा रिसीव होगी। कितनी यूनिट रिसीव हुई है?
कितनी यूनिट रिसीव हुई है? 300 यूनिट्स रिसीव हो गई। कितने रुपए वाली? 10.60 वाली। वैल्यू कितनी है? वैल्यू हो गई 3180। क्या कोई इश्यू है? क्या इश्यू नहीं है। बैलेंस कितना होगा? दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, 300 पहले से थी, 300 और आ गई, तो 300 प्लस 300 बैलेंस हो जाएगा 600 यूनिट्स। रेट निकालनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे 300 यूनिट तो पहले से थी, 300 यूनिट तो पहले से थी, 10.33 वाली 3100 की, 300 यूनिट और आ गई 10.60 के हिसाब से 3180 वाली। टोटल वैल्यू हो गई 6280। रेट बता दो बेटा, रेट कितनी होगी? रेट होगी 6280 डिवाइडेड बाय 600। 6280 डिवाइडेड बाय 600। 6280 डिवाइडेड बाय 600। 6280 डिवाइडेड बाय 600। 10.46। ये थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होता है, हम जो पॉइंट लेते रहते हैं थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 रुपए का अगर डिफरेंस कहीं आए तो आप उसे टेक्निकली एडजस्ट कर लीजिए। 10.466, ठीक है साहब, 10.466। आगे चलते हैं। अब ये बोलता है कि 4 फरवरी को इश्यू कर दिया, 4 फरवरी को इश्यू कर दिया। कितने यूनिट इश्यू कर दिए? 4 फरवरी। इस बार तो कोई पहले वाला नहीं है, कोई बाद वाला नहीं है, सारे के सारे एक जैसे ही है। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 10.466, 400 मल्टीप्लाइड बाय 10.466। वैल्यू बताओ जल्दी से। फोर 400 मल्टीप्लाइड बाय 10.466। अब क्लियर है ना प्रियंका आपके पास बोर्ड? 4186, 4186, ओके, 4186, ठीक है, 4186। आगे चलते हैं। कितनी यूनिट बच गई? 200, 10.466, क्योंकि जो बची है वो भी कौन सी वाली बची है? 10.466 वाली। चलिए वैल्यू बताइए, वैल्यू बताइए कितनी होगी? वैल्यू हो जाएगी 2094। हाँ वो बेटा मैंने 1 रुपए एडजस्ट किया है, वो चाहे तो आप यहां पे एडजस्ट कर दीजिए, चाहे आप यहां पे एडजस्ट कर दीजिए, कोई 1 रुपए से फर्क नहीं पड़ जाएगा। 41 अगर आप 87 लिखते हैं तो यहां पे 93 लिख दे, अगर यहां पे 86 लिखते हैं तो यहां पे 94 लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने राउंडिंग ऑफ को इफेक्ट को खत्म किया है। फिर बोलता है कि 6 फरवरी दोबारा इश्यू कर दिया 120 यूनिट्स। 6 फरवरी 2016 दोबारा इश्यू कर दिया 120 यूनिट्स।
10.466, 10.466, 120 units multiplied by 10.466. 1256, 1256, 1256, कितनी यूनिट बच गई? 80 यूनिट। 10.466, 80 यूनिट, 10.466, वैल्यू बताइए। 38, 838, वैल्यू होगी 838। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 7 फरवरी को रिसीव होगी, 7 फरवरी, 7 फरवरी 2016 रिसीव हो गई 400 यूनिट 11 की रेट पे, वैल्यू हो गई 4400, वैल्यू हो गई 4400। इश्यू कुछ नहीं किया, यूनिट्स कितनी हो गई? यूनिट्स हो गई 480। चलिए साहब दोबारा रेट निकालनी पड़ेगी, दोबारा रेट निकालनी पड़ेगी। 80 यूनिट्स, 10.466, 838 प्लस 400 यूनिट्स 11, 4400, वैल्यू हो गई 5238, 5238 निकाल लीजिए। 5238 डिवाइडेड बाय 480, 5238 डिवाइडेड बाय 480, 10.91, 10.91, वेरी गुड राघव, 10.91, वैल्यू हो जाएगी 5238, 5238। नेक्स्ट कितना हो गया? इसके बाद 7th के बाद 8 को इश्यू कर दिया, 8 फरवरी 2016 इश्यू कर दिया। कितने यूनिट इश्यू किए? इश्यू किया है 200 यूनिट्स, इश्यू किया है 200 यूनिट्स। किस रेट पे करेंगे? 10.91, 10.91, वैल्यू हो जाएगी 2182, वैल्यू हो जाएगी 2182। कितनी यूनिट बाकी रहेगी? 280 यूनिट्स। 10.91, वैल्यू कितनी बाकी रहेगी? वैल्यू कितनी बाकी रहेगी? $3056 बेटा मैं राउंड ऑफ करता जा रहा हूं इन वैल्यूज को, कभी यहां पे कभी यहां पे, 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा आपकी वैल्यू में, क्योंकि ये पॉइंट्स एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये 83 भी हो सकता था, ये 455 भी हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर ये बोल रहे हैं साहब कि 12 फरवरी को और रिसीव हो गई 300 यूनिट। 12 फरवरी 2016 कितनी यूनिट रिसीव हो गई? रिसीव हो गई 300 यूनिट्स। प्राइस 11.40, 3420। रिसीव कुछ नहीं हुआ, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए साहब अब ये कह रहे हैं
कि 280 यूनिट 10.91 के हिसाब से 3056 की तो पहले से पड़ी थी, प्लस 300 यूनिट और आ गई 11.40 से 3420 की, टोटल हो गया 6476। और यूनिट्स कितनी हो गई? यूनिट्स हो गई 580। तो डिवाइड कर दो, 6476 डिवाइडेड बाय 580, 6476 डिवाइडेड बाय 580, सॉरी वैल्यू बताइए, वैल्यू बताइए बेटा फटाफट से। 11.156, 11.156 ये हो गया आपका 580 यूनिट। 11.156 वैल्यू होगी साहब 6476, 6476। चलिए दोबारा आ गया, दोबारा रिसीव हो गया। कब रिसीव हुआ है? 13 फरवरी को 200 यूनिट्स, 13 फरवरी 200 यूनिट, 11.50, 2300। ये लीजिए, दोबारा रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं ऊपर लिख रहा हूं रेट, दोबारा रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं साहब 580 यूनिट आपके पास पहले से पड़ी है 11.156 में, 6476 की आपने और परचेज कर ली 200 यूनिट्स। कितने में? 11.50 में 2300 की। टोटल वैल्यू होगी 8776, यूनिट्स होगी 780। 8776 डिवाइडेड बाय 780 क्या रेट हो जाएगा? 8776 डिवाइडेड बाय 780, 8776 डिवाइडेड बाय 780, ये रेट हो गई साहब 11.25, 11.25। यहां पे लिख देते हैं 780, 11.25 8776, ये लीजिए लास्ट। फिर ये कह रहे साहब कि इश्यू कर दी 400 यूनिट्स, इश्यू कर दिया कौन सी डेट को? 17 को, 17 फरवरी 2016 इश्यू कर दिया 400 यूनिट्स, 11.25, 400 यूनिट्स 11.25 के हिसाब से 400 यूनिट्स 11.25, 4500। कितनी यूनिट बच गई? यूनिट बच गई 380, 11.25। वैल्यू बता दीजिए कितनी वैल्यू की यूनिट्स बच गई? फोर टू सेवन फाइव, मैं लिख देता हूं 4276। ये लीजिए, बस 1 रुपए का राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस रहा है, 1 रुपए का राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है बेटा। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत है क्या पूरे क्वेश्चन में? देखो एक चीज क्लियर हो रही है, जब इश्यू कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ रहा,
जब नया माल आ रहा है नई रेट का, तो रेट कैलकुलेट करनी पड़ रही है, ठीक है। जब भी नई रेट का माल आता है तो प्राइस चेंज होता है। भाई मैं आपको कहूं कि आपके पास 10 रुपए वाली 1000 यूनिट पड़ी है और आपको बांटना है, सर वो 837 आएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है प्रियंका, अरे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम अगर 1 रुपया बढ़ा देंगे तो ये सही आ जाएगा, ठीक है। तो वो 1 रुपए में कई जगह डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअली यहां पे 87 आना चाहिए था, ये यहां पे 4187 आना चाहिए था, तो वो 1 रुपए का राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है वहां पे 1 रुपए 2 रुपए आगे पीछे आता रहता है, ठीक है। ऑल गुड, सभी को क्लियर है। अब बताइए बेटा, अब आपका एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है जो आपको तीनों मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है जो आपको तीनों मेथड से करना है। डन। अब एक बात बताइए, पूरे चैप्टर में कोई भी ऐसा पॉइंट आराम से, जिसकी जो क्वेरी है, जिसकी जो भी क्वेरी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, कोई भी कंफ्यूजन कैसा भी, पूरे चैप्टर में अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आराम से बताइए। चलिए, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी कोई भी इश्यू है तो मुझे फटाफट से बताइए। सर सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है यूजुअली रियल लाइफ में? बेटा देखो, रियल लाइफ में दो मेथड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। लीफो मेथड बहुत कम जगह यूज होता है, सिंपल एवरेज मेथड तो ना के बराबर यूज होता है क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली गलत होता है, फिर भी कोई करता है तो करता है, उसका आंसर गलत आता है, उसको लॉस होता है। फिर हम कहते हैं कि साहब लिफो मेथड बहुत ही कम जगह यूज होता है, लेकिन फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड जनरल इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं। कुछ लोग फीफो मेथड से चलते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम तो वेटेड एवरेज से चलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ माल खराब होने वाली नौबत तो आती नहीं है और प्राइस बार बार चेंज होता रहता है, तो हम क्यों याद रखें। देखो आज हमारा स्टेटमेंट इतने से बड़ा बन गया, कल जब हम स्टेटमेंट बना रहे थे तो हमें नीचे तक जाना पड़ा था। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं और उनकी रेट में डेली चेंज होता है और हमारे यहाँ डेली माल आता है और डेली जाता है। सोचो ये तो केवल 15 दिन का स्टेटमेंट है, आपको पूरे साल का बनाना पड़े क्योंकि ये काम तो परपेचुअल चलता है, तो इसलिए वो कई बार वेटेड एवरेज मेथड भी फॉलो कर लेते हैं। तो वेटेड एवरेज और फीफो मेथड रेगुलरली फॉलो किए जाते हैं। डन। वेटेड एवरेज मेथड और फीफो मेथड रेगुलरली फॉलो किए जाते हैं। और बताइए, और कोई प्रॉब्लम पूरे चैप्टर में? पूरे चैप्टर में किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है? राघव ओके, प्रियंका, प्रियंका राठौड़, अंजलि, जल्दी से बताइए। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, किसी भी क्वेश्चन में कैसे भी आपको, नो सर अभी तक तो नहीं है सर, दोबारा सारे क्वेश्चन कर रहा हूं अभी तो। ओके ठीक है राघव, आप दोबारा सारे क्वेश्चन कर लीजिए। मैंने आपको सारे पूरे चैप्टर के, डाउट होगा तो पूछ लूंगा, मैंने आपको पूरे चैप्टर के नोट्स दे दिए हैं, हम सारे क्वेश्चंस इसके ट्राई कर चुके हैं, पूरे चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको दे चुका हूं, हम इसके सारे क्वेश्चंस भी ट्राई कर चुके हैं
ठीक है, आगे इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर। हम नया चैप्टर कल से स्टार्ट करें बेटा, नया चैप्टर कल से स्टार्ट करें क्या? न्यू चैप्टर कल की क्लास से स्टार्ट करें। आज आप मुझे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन भेजेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन लिख के भेजेंगे। अभी आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन अभी करिए, 20 का सॉल्यूशन अभी करिए आप, और करके मुझे अभी भेज देंगे। ठीक है, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन कीजिए और करके आप मुझे अभी भेज देंगे। हम चैप्टर को फाइनली अच्छे से वाइंड अप करते हैं और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डन, ऑल गुड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।